नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग विद्यालय प्रबंध का एक टॉपिक है अपने समग्र शिक्षा। उस बिंदु के बारे में अपन लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वर्ष 2017 में जब नीति आयोग था भारत में, 2015 में योजना आयोग का नामकरण नीति आयोग कर दिया गया था। तो उस नीति आयोग ने भारत में कई राज्यों का सर्वे करवाया शिक्षा के क्षेत्र में, और उस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने SSA सर्व शिक्षा अभियान और RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान, इन दोनों को अलग अलग जब संचालन हो रहा था, इस कारण से क्या है कि 40% जो धन का व्यय था, जो राशि थी, उसका दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यानी नीति आयोग ने MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने एक कुछ सुझाव दिए। उन सुझावों को समझने के बाद में ये घोषणा की गई कि जल्द ही SSA और RMSA को समायोजित करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान यानी SMSA समग्र शिक्षा अभियान है वो चलाया जाएगा। तो ये अच्छा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि समग्र शिक्षा अभियान है वो किन किन कार्यक्रमों के संगठन से बना है। तो SSA और RMSA। आगे बात समझ में अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट आगे देखिएगा आप लोग कि इसी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित जो मानदंड होते हैं ना, उनके आधार पर 30 जून 2018 को SSA और SMSA तथा शिक्षक शिक्षा TE के कार्यक्रम को SMSA के समायोजित इसमें कर दिया गया था। यानी इन सभी को मिलाकर के 30 जून 2018 को इन सभी को मिलाकर के क्या कर दिया था, SMSA का निर्माण कर दिया। 24 मई 2018 को समग्र शिक्षा अभियान लागू करते हुए 1 जुलाई 2018 को इसे क्रियान्वित करने के निर्देश जारी कर दिए कि अब इसको अपन लागू कर सकते हैं। तो इसके पीछे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देखिए। समग्र शिक्षा काउंसिल जो होती है ना राज्य की, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और समग्र शिक्षा काउंसिल के सदस्यों की संख्या 18 होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छे प्रश्न है कि समग्र शिक्षा अभियान स्टेट में होती है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा CM होता है। समग्र शिक्षा अभियान समसा जो है, इस समसा में का नारा है कि सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा। अच्छा कथन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। ये अभियान 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक के लिए शुरू में बनाया गया था। राजस्थान में समसा का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद करेगा, जिसका निर्माण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और प्रारंभिक शिक्षा परिषद के एकीकृत करके किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी के रूप में जो काम करेगा वो कौन था राजस्थान में, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। वर्ष 2015 में केंद्र और राज्य सरकारों में इसका अनुपात पूछा जा सकता है, 60:40 पे कार्य कर रहे हैं। यानी 60% तो केंद्र देता है और 40% राज्य सरकार वहन करती है। समग्र शिक्षा अभियान जो है वो आंगनबाड़ी यानी पूर्व प्राथमिक, मतलब आंगनबाड़ी से लेकर के बालवाड़ी से शुरू होकर के कक्षा 12वीं तक के कक्षाओं के लिए ये लागू है। समग्र शिक्षा अभियान यानी संपूर्ण स्कूली शिक्षा में ये लागू है। समसा के अंतर्गत ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड चलाया जाएगा तथा दीक्षा नामक एक पोर्टल का विकास किया है। ये भी अच्छा प्रश्न है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सा पोर्टल बना था, तो दीक्षा नामक पोर्टल है, उसका निर्माण किया गया था। यह अभियान सामुदायिक सहयोग से यानी PPP लोकजन यानी ये जनता के सहयोग से चलेगा, जिनकी सहभागिता को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया है। समसा हाल ही में प्रारंभ की गई नवीनतम योजना स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कार्यों में भी सहयोग करेगा, यानी ये स्कूल भी इसके अंतर्गत आएंगे। ये अभियान सामान्यतः पहले से चलने आ चुके कार्यक्रमों का विधिवत संचालन करेगा, जो कि निम्नलिखित और भी हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है ना, इनको आप नोट कीजिएगा। इनमें बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से समसा का तथ्य नहीं है इनमें से। इसका अध्यक्ष CM, सदस्य संख्या, इसका नारा, ये कब से कब शुरू हुआ था, इसकी परिषद, ये छोटे छोटे प्रश्न है ना। केंद्र और राज्य में इसका मतलब वित्त का जो विवरण है वो 60:40। ये कहाँ से कहाँ तक, बालवाड़ी आंगनबाड़ी से शुरू होकर के कक्षा 12वीं तक। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के अनुसार इसमें दीक्षा नामक एक पोर्टल बनाया गया है। ये किस आधार पर प्रभावशाली है, तो PPP मोड पर ये कार्य करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आई होंगी। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग इसको नोट कीजिएगा।
इनके उक्त कार्य हैं कि ये मेवात क्षेत्र में बालिका विद्यालय खोले जाएंगे, केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाएंगे, शारदा जो स्कूल थे जिसको वर्तमान में नाम दे दिया गया है ज्ञानोदय, उन छात्रावासों का संचालन करेंगी, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों का संचालन करेगा। जिला स्तर पर इस अभियान के लिए स्वतंत्र अधिकारी होने के साथ साथ पर सामान्य जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक कार्य कर सकेंगे, यानी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है ना, वो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में माना जाएगा और वो उसको प्राथमिक और माध्यमिक दोनों का समन्वित रूप से संचालन करेगा। इसके प्रमुख उद्देश्य, समसा के प्रमुख उद्देश्य, समग्र शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं कि स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ाना, सामाजिक और लैंगिक जो समानता है उनको बढ़ाना। आरटी एक्ट 2009 को लागू करने के लिए राज्यों की मदद भी करेगा। ये शिक्षा के स्थान पर यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण को उन्नत बनाएगा, यानी व्यावसायिक शिक्षा पर भी ये जोर देगा। स्कूली शिक्षा व्यवस्था में न्यूनतम मानक जो मानदंड है उनको सुनिश्चित करेगा कि कौन कौन से नियम कानून कायदे बनाने हैं। स्कूलों में कौशल विकास पर भी जोर देगा कि इन कौशलों के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया जाए, इनको लागू किया जाए। सरकारी स्कूलों के विकास पर भी ये जोर देगा। शिक्षकों के क्षमता विकास को बढ़ावा देगा। शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को ये क्रियान्वयन में सहायक होगा। दूसरा, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में SCERT और डाइट्स के सुदृढ़ीकरण का उन्नयन भी करेगा। यानी शिक्षक प्रशिक्षण जो नोडल एजेंसी होती है ना शिक्षक प्रशिक्षण के, SCERT और डाइट्स में जो प्रशिक्षण चलते हैं शिक्षकों के, उनको सुदृढ़ीकरण करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं ना विद्यार्थी, उनके लिए ई कंटेंट उपलब्ध करवाने में राजस्थान प्रथम राज्य है। ये अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि दिव्यांग जिसको CWSN विद्यार्थी हैं उनको ई कंटेंट उपलब्ध कराएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। वो करवाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और इसी के साथ में इसमें क्या है कि एक स्माइल कार्यक्रम और चलता है, उसकी अपन कल चर्चा करेंगे। वैसे स्माइल जो कार्यक्रम है वो कोविड के दौरान चलाया गया था 13 अप्रैल 2020 को। तो उसकी अगर नोडल एजेंसी और उसके कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने की अगर चर्चा करें स्माइल की, अपन विस्तार से कल चर्चा करेंगे। SCERT के माध्यम से वो RSCERT के माध्यम से वो संचालित हो रहा था। तो इस प्रकार से देखिएगा अपन ने SMSA यानी समग्र शिक्षा अभियान, यानी सबका साथ सबका विकास, और इसका नारा है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। अध्यक्ष होता है CM, सदस्य संख्या होती है 18। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप नोट कीजिएगा। ये छोटी छोटी जो लाइनें मैंने आपको बताई हैं उनके उद्देश्य हैं और इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, ये सारी बातें हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इनमें से ही परीक्षा में प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इनका मतलब केंद्र राज्य का अनुपात है, कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है, वो सारी चीज़ें हैं, वो अक्सर छोटी छोटी बातें हैं, वो परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो आशा करता हूँ आपको समग्र शिक्षा अभियान आराम से समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक है, 10-12 मिनट का वीडियो बना है, आप ध्यान से इसको सुनिए। हो सके तो अपने नोट्स बना लीजिए, वरना अपनी जो पुस्तक है एक बार उसमें से बढ़िया सी रीडिंग लगा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।